वही कोरोना योद्धा हैं जिनके ऊपर फूल बरसाई जाती थी, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के आपके कोविड को टेस्ट किया करते थे कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। आज हम लोग को उस समय कोरोना वॉरियर थे, आज हम लोग को लाठी मार के, हम लोग को डंडा मार के भगाया गया। जब ऐसा नहीं कि हम कोरोना का जांच किया, सिर्फ लाश को भी मर जाता था किसी का बाप बेटा तो उसको भी पैकिंग करके पीपी किट में लपेट के उसको भी शमशान घाट पहुंचाने का काम किया है। ऐसा नहीं कि कोरोना सिर्फ जांच करते थे हम लोग। पुरुष सिपाही से यहाँ तक कि महिला तक को पिटवाया गया है, भी हमला हुआ। बिल्कुल, पुरुष सिपाही से महिला को पिटवाया गया है। और हमने जब विरोध किया तो हमें वहाँ गिरा के सैकड़ों लाठियाँ हम पे बरसाई गई। क्योंकि हमारी सरकार जो है गूंगी, बहरी और अंधी की सरकार है, जो महिलाओं को रोजगार देने की बात करती वो महिलाओं से रोजगार छीनती है। सर मुझे बताइए किस बात पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हम लोग बिल्कुल लैब टेक्नीशियन है, जो कि स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ का हड्डी होता है। अगर रीढ़ का हड्डी टूट जाए तो इंसान काम के लायक नहीं बचता है। उसी तरह हम लोगों की बहाली कोविड महामारी में, ऐसा ही नहीं बिहार में, पूरे भारत पूरे विश्व में लैब टेक्नीशियन की बहाली हुई 2020 से 21 दोनों वर्ष। जब तक कोरोना था तब तक आपकी जरूरत थी, तब तक आप पद पे थे, तब तक आपको जॉब मिला था। बिल्कुल, कोरोना ही नहीं, लगातार 4 साल 5 महीना 30 जून तक हमने कार्य करते आया है। क्या काम था आपका? हमारा काम था फ्रंट लाइन वर्कर एज ए जांच करना कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। वो लैब टेक्नीशियन का कार्य होता है और उसके बाद ही रिपोर्ट करते थे डॉक्टर को, तब डॉक्टर उसका दूर से ट्रीटमेंट करता था। लेकिन हम लोग नज़दीक सट के सभी के माँ बहन दोस्त यार सबको हमने साथ दिया है। जान को जोखिम में डाल लगभग 3-3 महीने हम लोग घर नहीं जाते थे। मैं खुद अकेला हूँ, हमारे माँ बाप भी रोकते थे कि बेटा उस चीज़ में मत जाओ, लेकिन हमने देश का सेवा किया, हमने सरकार का साथ दिया, हमने समाज का साथ दिया। आज हमें उस स्थिति में 1 तारीख को एक लेटर निकाला जाता है कि आपसे कार्य से आपको रोका जा रहा है और आप घर का रास्ता देख लीजिए। हमारा पैर फ्रैक्चर हुआ है, हाथ ये पूरा डैमेज है। लाठी चार्ज आपके ऊपर किया गया और आपके पैर में फ्रैक्चर है। देख लीजिए, ये अभी भी है, देखिए अभी भी पैर डैमेज है। उस संघर्ष में जब 10 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के पास हम गए अपनी मांग रखने के लिए, पुरुष सिपाही से यहाँ तक कि महिला तक को पिटवाया गया है। भी हमला हुआ। बिल्कुल, पुरुष सिपाही से महिला को पिटवाया गया है। और हमने जब विरोध किया तो हमें वहाँ गिरा के सैकड़ों लाठियाँ हम पे बरसाई गई, हमारे साथियों पे बरसाया गया, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है। कोर्ट का जो रूल है, अगर लगातार 90 दिन तक कोई कार्य कर ले तो उसको डायरेक्ट बिना कोई नोटिफिकेशन के, बिना कोई गाइडलाइन के आप हटा नहीं सकते। 4 साल जरूरत पड़ने पर काम, जरूरत निकल गई तो लाठी। बड़ा सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता था वहाँ के सांसद, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ के सिविल सर्जन, वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कि इनको कोरोना योद्धा से सम्मान किया जाए। और प्लेट में फूल लाकर फूल का बारिश करके और सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आप कोरोना वॉरियर है, कोरोना योद्धा। सब कोरोना योद्धा यहाँ बैठे हुए हैं। कोरोना योद्धा सबके पास सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट देके सम्मानित करके 4 साल पूरा हो जाता है तो 1 जुलाई को सबको नौकरी से निकाल दी जाती है। कितने लोग लगभग होंगे? 165 लोग हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार के 38 जिला और मेडिकल कॉलेज मिलाकर। सभी को 1 जुलाई को नौकरी से निकाल दी गई। और यह सरकार निर्दयी सरकार है, इनके पास कोई मतलब नहीं है मानवता का कि जब जरूरत पड़ी तो इन लोगों से काम लिया और बड़ा सर्टिफिकेट जाके दुनिया में लिया कि हमारा स्वास्थ्यकर्मी काम किया। सर्टिफिकेट मंत्री लिया कि हमारा बिहार इतना अच्छा कोविड में काम किया। हम लोगों के बदौलत वो दुनिया में अपना पूजा करवाएं और हम लोगों को 1 तारीख को नौकरी से निकाल दी जाती है। और हम लोग 10 तारीख से लगातार गर्दनी बा के धरना स्थल में बैठे हैं, लेकिन सरकार में बैठे कोई एमएलए, कोई मंत्री अभी तक पूछने तक नहीं आया कि जिस समय वही एमएलए और मंत्री डेरा पर बुला के अपने फैमिली मेंबर का जांच कराते थे और सम्मानित करते थे डेरे पर और अपना जान बचाते थे, क्या वह व्यक्ति अभी है कहाँ? इस बात की चिंता उनको नहीं है। जब उनको मौत से डर लग रहा था तो हम लोगों को फ़ोन करके गाड़ी भेज के मंत्री डेरा पर बुलवाते थे कि हमारे फैमिली में सभी लोगों को आप जांच कर दीजिए, आप कोरोना योद्धा है, आप वॉरियर है। लेकिन जब ज़रूरत निकल जाती है उसके बाद 1 तारीख को हम लोग को हटा के डिस्पोजल ग्लास की तरह यूज एंड थ्रो कर दिया जाता है। यह कहाँ का मानवता है? सही में देखिए, ये वही कोरोना योद्धा हैं जिनके ऊपर फूल बरसाई जाती थी, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के आपके कोविड को टेस्ट किया करते थे कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, आज उन लोगों को यूज़ एंड थ्रो की नीति से जो है जब तक ज़रूरत पड़ी इनको रखा गया, जब ज़रूरत ख़त्म हो गई आज इनको लात मार दिया
गया, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि पुरुष जो सिपाही थे उन्होंने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है। सबके ऊपर जो है लाठियां, सैकड़ों लाठियां बरसाई गई हैं। यहाँ पे भैया का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, हाथ में चोट लग चुकी है। बातचीत करते हैं। लहास को भी ना, ऐसा नहीं कि हम कोरोना का जांच किया, सिर्फ लहास को भी मर जाता था किसी का बाप बेटा तो उसको भी पैकिंग करके पीपी किट में लपेट के उसको भी शमशान घाट पहुंचाने का काम किया है। ऐसा नहीं कि कोरोना सिर्फ जांच करते थे हम लोग। सबसे ज़्यादा आपने जिया है कोरोना को। खूब डॉक्टर जो है साइड में रहते थे, लेकिन यही कोरोना टेक्नीशियन जो है कोरोना को पॉजिटिव करके उसको साइड करते थे। डॉक्टर जो उसको छूते तक भी नहीं, अलगे से उसको दवाई लिखते थे और हम लोग आमने सामने मतलब इंच एक फीट के दूरी पर जो है 1 फीट के दूरी पर उसको हम जांच करते थे। और जो है सरकार हम लोगों को देख लीजिए क्या कर रही है। हम लोग को हटाना था, 3 महीने में हटा देती, हम लोग का उम्मीद खत्म था। लेकिन 4 साल जो कर दिया, हम लोग जो रोजगार कर रहे थे प्राइवेट रोजगार 30,000 40,000 50,000 वो रोजगार हम लोग का धूमिल हो गया। हम लोग को आशा हो गया कि चलो सरकार रोजगार देने वाली है, ये सरकार 10 लाख कहती है रोजगार देंगे तो हम लोग भी उसी में जुड़ जाएंगे। हम लोग को खुशी हुआ, लेकिन ये 10 लाख रोजगार देने वाली सरकार जो है ये बख्ता की सरकार है, आवाज देने की सरकार है। पीछे से हटा रही है, आगे से जोड़ रही है, इसी में 10 लाख पूरा है इसका। क्या मांग कर रही हैं आप लोग? जी, हम लोग 60 साल के लिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग का 60 साल कर दिया जाए। मोदी जी सिर्फ थाली और ताली बजाने से तो कोरोना ख़त्म नहीं हो गया, उसके लिए हम लोग मेहनत किए हैं। वो चीज़ आज मोदी जी समझ नहीं रहे हैं। आज हम लोग को उस समय कोरोना वॉरियर थे, आज हम लोग को लाठी मार के, हम लोग को डंडा मार के भगाया गया, जबकि हम लोग का कोई डिमांड नहीं, बस हम लोग को 60 साल कर दिया जाए। हटते हम लोग 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के। अब हम इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का कोई अता पता नहीं। तो क्या नीतीश सरकार जो वादा करती है महिलाओं को रोजगार देने के लिए, तो क्या यही रोजगार है, यही इंसाफ है नीतीश कुमार का कि हम लोग को आज रोड पे सड़क पे बैठे हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग उन लोग को छोड़ करके आए हैं। बिल्कुल ये आवाज़ तो हमारी नरेंद्र मोदी तक भी गई हुई है, लेकिन वो लोग भी नहीं कुछ सुनाई दे रहे, क्योंकि हमारी सरकार जो है गूंगी बहरी और अंधी की सरकार है। जो महिलाओं को रोजगार देने की बात करती वो महिलाओं से रोजगार छीनती है। इस पे उन लोगों को सोचना चाहिए। क्या उनके घर में बहू बेटी नहीं है? उनके घर में अगर ऐसा होता, आज वो कुर्सी पकड़े हुए हैं, कल अगर उनको कुर्सी नहीं होता, उनकी बेटी रहती तो क्या इस तरह से छोड़ते? ऐसा उनको सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रहे तो भविष्य में लोग को भरोसा उठ जाएगा इंसानियत से। पूरे विश्व में कहा गया कि भारत ने कोरोना से इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी कि पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि कोई महामारी आपके देश में अगर दस्तक देती है, आपके क्षेत्र में अगर दस्तक देती है, तो उससे किस तरीके से आप निपट सकते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ जो कोरोना वॉरियर कहे जाते थे, जिन्होंने योद्धा बन के कोरोना से हम सबको बाहर निकाला है, वो आज इस धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं, अपने लिए रोजगार की भीख मांग रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य हम कह सकते हैं हमारे देश का है कि ऐसे ऐसे योद्धा आज धरना स्थली पे बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार तो जाने जाते हैं रोजगार देने के लिए, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बेरोजगार नहीं बचेगा। उनको क्या कहना चाहिएगा? मैं तो मानता हूँ बिल्कुल जुआवली की सरकार है ये। बिल्कुल नीतीश कुमार जो बोलते हैं उनको तो खुद का पता नहीं है। आज इधर पलटी मार देते हैं तो कल उधर पलटी मारते हैं। एक लोटा जो हम लोग रखते हैं टेबल के ऊपर, वह लोटा का भरोसा है कि उसको कोई हिलाएगा तब ये पलटी मारेगा, ये तो बिना हिलाते ही पलटी मार देते हैं। इस पर क्या भरोसा रखिएगा आप? उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि जब कोविड का समय था, जब वही सरकार वही चीज वही डीएम हम लोग को तिलक लगा के भेजते थे। क्या आपका भविष्य ब्राइट होगा? क्या ये भविष्य ब्राइट है? क्या ये हमारे दिन है? क्या यही समय के लिए हमने बाहर क्या किया था? आपने जब बहाल किया तो मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने यही सोचा कि हम लोग को एक मिल रहा है कि जो सरकार को हम लोग सही समय पे साथ दे सकते हैं। एक आर्मी, तभी वही सरकार कहती थी कि आर्मी की जो भूमिका नहीं है उससे कहीं बढ़कर आपकी भूमिका है। और मैंने बिल्कुल सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। मैंने खुद अपने फैमिली, मेरे मम्मी पापा मना करते थे नौकरी नहीं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी मम्मी पापा का बात काट के मैंने नौकरी ज्वाइन किया। मैंने 6 महीना घर नहीं गया, अपने बच्चे से नहीं मिला, और उस पीरियड में मैंने सरकार को साथ दिया। क्या सरकार यही दिन दिखाने के लिए सोची थी? मैं मानता हूं कि आपने 3 महीने के लिए लिया था हमको। 3 महीने के बाद आप हम निकाल देते, 6 महीने बाद निकाल देते। दिखा दिया उन्होंने 4 साल रख। अब ये कहाँ का न्याय है कि आप हमारी जवानी को बर्बाद करके तब आप रोड पे छोड़ दीजिए? ये कहाँ का न्याय है?
क्या हम इससे अच्छा जॉब कर सकते थे? लेकिन हमने देखा कि हमारे भारत संकट में है और हमने बिना सोचे समझे इस आग में कूद दिया। बिल्कुल आग से बढ़ के थी और मैंने ये नहीं सोचा कि इस आग में क्या होगा, मैं जल जाऊंगा या मर जाऊंगा। बिल्कुल मौत का ना परवाह करते हुए मैंने इस आग में कूदा और भारत को कोरोना जैसे महामारी से मुक्त किलाया। और मुक्त कराने के बाद आज नहीं, कोरोना लगभग 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। तब हमने सरकार ने हमारी एक्सटेंशन की और हमने मलेरिया, फलेरिया, टीबी का ये सब को जांच कर रहे थे हम लोग। जब आपका टीबी में हर एक चीज़ में सीट खाली है, बहुत सारा खाली पद है, हम लोग को उसी में मर्ज कर दिया जाए। हम सरकार से ये नहीं बोलते कि हमको परमानेंट कर दिया जाए, हमको आप संविदा पे सही लेकिन 60 साल कर दिया जाए। हाथ में लाठी चली है, मेरे हाथ में लाठी चली है, ठौने में लाठी चली है और हमने यहाँ इलाज भी कराया था, PMCH रेफर किया गया था। बहुत ज़्यादा बिल्कुल बर्बरता से हमारे 7-8 साथी को PMCH में जो कि 2 दिन भर्ती भी रहना पड़ा है। बिल्कुल ही असहनीय दुख है। सम्मान मिल रहा है आपको, है ना, आपके सारे डेडिकेशन का सम्मान मिल रहा है। तो हम आप लोग मीडिया बंधुओं के द्वारा यही कहना चाहेंगे, अगर हमारे अंदर वह सच्चाई थी, अगर हमने सही समय साथ दिया है तो आप लोग भी हम सपोर्ट कीजिए। और आप ही के द्वारा मीडिया एक ऐसी ताकत है जो कि कुछ भी कर सकती है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप हमारी बातों को आगे लेके जाएं। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार के उन तमाम लोगों तक इनकी बातें पहुँच जाए, इनकी मांग पहुँच जाए, जो ये लोग धरना स्थल पे दे रहे हैं और मांग को कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती है देख के कि जिन्होंने आपके लिए इतने बुरे समय में आपका साथ दिया है, आज उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उनके हाथ तोड़े जा रहे हैं, उनके पैर तोड़े जा रहे हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्थिति को देखने के बाद हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।